अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू पायनियर्स एकेडमी ऑफ साइंस डस्का। आज हम इंशाल्लाह जो चैप्टर नंबर 1 है सेकंड ईयर का इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसका जो बेसिक इंट्रोडक्शन है आज हम उसको जो है वो डिटेल से डिस्कस करेंगे। बेसिकली ये जो चैप्टर है इसका नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है इलेक्ट्रो और दूसरा वर्ड है स्टैटिक। अगर इनको हम इनके मीनिंग्स की तरफ जाएं तो जो हमारे पास जो इलेक्ट्रो है इसका मतलब है चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। तो बेसिकली ये जो चैप्टर का जो नेम है अगर इसको हम देखें तो ये बनता है कि चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करना। फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करते हैं उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कहते हैं। इस चैप्टर में जो थ्रू आउट जितने भी आर्टिकल्स हैं उसमें हम डिटेल से इस चीज़ को देखेंगे कि जहाँ पे चार्ज मूव कर रहा है सबसे पहले हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके आएंगे, हम उसको रेस्ट पे लेके आएंगे तो फिर हम उसको स्टडी करेंगे। अगर हम इसके डिफरेंट आर्टिकल्स की तरफ जाएं, इसके टॉपिक की तरफ जाएं तो सबसे पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन है वो है चार्ज का, कि व्हाट इज़ चार्ज, चार्ज होता क्या है। फिर हम अगर इसमें देखें कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब साइंटिस्ट जो है वो चार्ज के मतलब हमें बताता है जिससे कूलम्ब फोर्स को ड्राइव करता है वो, या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो है उसको वो एक्सप्लेन करता है, उसको डिटरमिन करता है। तो उसमें हम देखते हैं कि दो चार्जेस जो हमारे पास दो चार्जेस हैं उनके दरमियान लगने वाली फ़ोर्स जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फ़ोर्स भी कहा जाता है और कूलम्ब लॉ भी कहा जाता करते हैं। फिर दो चार्जेस जो हैं उनके दरमियान में लगने वाली जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है या फोर्स ऑफ रिपल्शन है उसको हम डिटेल से इसमें स्टडी करते हैं। फिर इसी टॉपिक में हम एक और चीज़ देखते हैं कि अगर दो चार्जेस के दरमियान में कोई मीडियम रखा जाए तो उस मीडियम की वजह से इन दोनों चार्ज पे लगने वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन की फ़ोर्स उसमें क्या फ़र्क आता है, उसमें क्या इफ़ेक्ट होता है, इसको हम पढ़ते हैं इफ़ेक्ट ऑफ द मीडियम में विद डाइइलेक्ट्रिक मीडियम। इसके बाद हम जो फोर्सेस ऑफ नेचर हैं उसको हम स्टडी करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होती है, जो लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स का जो लॉ है कूलम्ब्स लॉ, उसको देखते हुए हम बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की उसको स्टडी करते हैं, जिसको फैराडे ने इंट्रोड्यूस करवाया था। बेसिकली फैराडे एक साइंटिस्ट था, वो उसने जो इसको फोर्सेस ऑफ नेचर का नाम दिया और इसके ओरिजिन पे भी बात हुई कि इसका जो रीजन है वो स्टिल अननोन है, इस पर बड़ी डिटेल से बात हुई। तो इसने बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ थी चार्ज की, इलेक्ट्रिक चार्ज की, उसको डिटेल से एक्सप्लेन किया। उसमें पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों जो हैं वो बिहेव कैसे करते हैं। इसके अलावा इनको करीब अगर लेके आते हैं तो दोनों पे लगने वाली अट्रैक्शन और रिपल्शन की फोर्सेस क्या होती हैं, स्ट्रॉन्ग कहाँ पे होती हैं, वीक कहाँ पे होती हैं, इन सारी चीज़ों को उसमें एक्सप्लेन किया। फिर इसके बाद हमारे पास जो बेसिक टॉपिक है वो आ जाता है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का। इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी में हम देखते हैं कि हमारे पास किसी भी चार्ज पे लगने वाली जो फोर्स होती है उसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कहा जाता है। और उसको हम एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं, उसको इन टर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ हम स्टडी कैसे कर सकते हैं। जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है उसको कूलम्ब्स लॉ की मदद से हम कैसे जो है वो ड्राइव कर सकते हैं और कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं, इसको हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी वाले टॉपिक में। इसके बाद इस चैप्टर का जो दूसरा इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला था कूलम्ब्स लॉ, फिर हमने इसकी प्रॉपर्टीज़ को स्टडी किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की जो प्रॉपर्टीज़ हैं, फिर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक जो चैप्टर का नेम है इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे हैं। मिसाल के तौर पे इसकी एप्लीकेशन है फोटोकॉपियर, ज़ीरोग्राफी। फिर हम इसको इंकजेट जो प्रिंटर होते हैं जिससे हम मुख्तलिफ प्रिंटिंग करते हैं, जो डेली ऑफिसेज़ में हम मुख्तलिफ प्रिंट्स निकालने के PDF की फ़ाइल्स है या वर्ड की फ़ाइल है उसका प्रिंट लेते हैं, तो ये जो इंकजेट प्रिंटर होते हैं उसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है इसकी एप्लीकेशन होती हैं। जो प्रिंटिंग प्रोसेस होता है उसमें जो चार्जेस हैं पॉजिटिव और नेगेटिव जो चार्ज हैं उसकी एप्लीकेशन को वहाँ पे हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास एक दूसरा जो एक टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इस टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक जो फ्लक्स है कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज की जो प्रॉपर्टीज़ हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का कंसेप्ट है उसको हम देखते हैं। फिर वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जब किसी एरिया में से पास करती हैं तो उसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स का नाम देते हैं। और फिर इसके डिफरेंट केसेस हैं कि किस एंगल पे हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को किस एंगल से स्टडी करें तो हमारे पास फ्लक्स जो है वो क्या होता है।
ये चीज़ें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स में स्टडी करते हैं। बेसिकली इसके 3 केस होते हैं, उनको इंक्लाइंड प्लेन है, परपेंडिकुलर है, पैरेलल रख के हम इसको स्टडी करते हैं। फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ते हैं, उसका नेम है कि हम फाइंड करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सरफेस इनक्लोजिंग अ चार्ज। किसी भी सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज है तो उसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड कैसे करना है। तो वो हम एक सरफेस लेते हैं, स्फेरिकल बॉडी लेते हैं, उसमें हम उसके डिफरेंट जो है वो पैचेस बना लेते हैं। तो उन डिफरेंट पैचेस में जो है वो हम उस फ्लक्स को फाइंड करके एट द एंड हम टोटल फ्लक्स को फाइंड कर लेते हैं। और रिजल्ट पे हमें 2 चीज़ें ही मिलती हैं कि जो फ्लक्स है वो चार्ज पे डिपेंड करता है और मीडियम पे डिपेंड करता है। इसके बाद जब हम फ्लक्स को स्टडी कर लेते हैं तो ये फ्लक्स हमें 2 चीज़ें बताता है। एक चीज़ तो हमें ये बताता है कि ये जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है ये ज्योमेट्री और शेप पे डिपेंड नहीं करता, एक बात। दूसरी बात ये है, ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है ये 2 चीज़ों पे डिपेंड करता है, किस पे? चार्ज पे और मीडियम पे। चार्ज पे और मीडियम पे, इन दोनों चीज़ों को देखते हुए हम फिर आप किसी भी तरह का स्क्वायर ले लें, रेक्टेंगल ले लें, ट्राइंगल ले लें, स्क्वायर ले लें, सर्कल ले लें, तो जो है ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स शेप पे डिपेंड नहीं करता। फिर इसके बाद आ जाता है कि गॉसेस लॉ क्या होता है। व्हाट इज़ गॉसेस लॉ? बेसिकली गॉसेस लॉ जो है उससे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं। और गॉसेस लॉ जो है वो एक्सप्लेन करता है कि जो टोटल चार्ज है 1/ε0 टाइम दो टोटल चार्ज जो किसी भी सरफेस में इनक्लोज होता है उसको हम स्टडी कैसे करते हैं। तो विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ हम फाइंड करते हैं डिफरेंट इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को। इसमें हम स्फेरिकल बॉडी में भी इसको स्टडी करते हैं, सिलेंड्रिकल शेप में भी इसको हम स्टडी करते हैं, फिर हम इसको अपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट में भी स्टडी करते हैं। बेसिकली इंटर लेवल पे ये 3 एप्लीकेशन है जिसमें हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को स्टडी करते हैं। अगर बीएससी लेवल पे देखा जाए तो डिफरेंट हमारे पास सिलेंडर हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी शेप्स हैं जिसमें हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड करते हैं विद द हेल्प ऑफ गॉसेस लॉ। इसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट इज़ पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो डिफरेंस है, एक पॉजिटिव पोटेंशियल है, एक नेगेटिव पोटेंशियल, इन दोनों का जो डिफरेंस है उसको हम स्टडी करते हैं। फिर इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो प्रूव है, एक 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, E=-ΔV/ΔR। तो ये जो रिलेशनशिप है इसको इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो रिलेशनशिप है इसको हम स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर का फोर्थ वन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो है उसको हम स्टडी करते हैं कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हम 2 चार्जेस को एक्सप्लेन करते हैं कि एक चार्ज जो है वो डिफरेंट डिस्टेंस पे पड़ा हुआ है, तो अगर हम उसको इन्फिनिटी पे ले जाएं तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल क्या होगा उसका। तो टॉपिक का नेम है फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज। तो वहाँ पे भी हम किसी पॉइंट पे लेके चार्ज को वहाँ पे स्टडी करते हैं। फिर इसके बाद बेसिक हमारे पास 2 फोर्सेस हैं, एक है इलेक्ट्रिक फोर्स और एक है ग्रेविटेशनल फोर्स। इन दोनों में सिमिलैरिटीज़ क्या हैं और दोनों में डिफरेंस क्या है। इन दोनों का डिफरेंस और सिमिलैरिटी को हम 1 बाय 1 स्टडी करते हैं, दोनों में जो फ़र्क है उसको एक्सप्लेन करते हैं। फिर इसके बाद इस चैप्टर का एक और इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है मिलीकान मेथड। साइंटिस्ट था मिलीकान, उसने 1909 में एक मेथड दिया जिससे हम चार्ज को फाइंड करते हैं। तो मिलीकान मेथड में चार्ज को हम फाइंड करते हैं। तो ये बेसिकली उसमें भी एक चार्ज जो है वो फॉल वर्टिकली डाउनवर्ड जो है वो ऊपर से नीचे जो है वो मूव कर रहा है किसी चैम्बर में। हम एक चैम्बर लेते हैं, उसमें एक ऑयल ड्रॉपलेट है और वो ऊपर से नीचे जो है वो मूव कर रहा है। जब वो मूव कर रहा है तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इक्विलिब्रियम में लेके तो उसको रेस्ट पे ला के फिर हम उस पर जो है ना उसको स्टडी करते हैं। उस पर हम चार्ज देखते हैं, उसका हम रेडियस उसको स्टडी करते हैं, उसके मैस को स्टडी करते हैं इन मिलीकान मेथड। तो यहाँ तक ये जो है ना हमने चार्ज को अभी स्टडी किया है। फिर हम आ जाते हैं कैपेसिटर पे, कैपेसिटर के ऊपर। कैपेसिटर एक ऐसी डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करती है। कैपेसिटर इज़ द डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू स्टोर चार्ज। तो इसमें कैपेसिटर की एक काफ़ी इम्पोर्टेंट इक्वेशन भी है, Q=CV। फिर इसमें हम कैपेसिटेंस देखते हैं कि कैपेसिटेंस क्या होती है और कैपेसिटर क्या होता है। फिर ये कैपेसिटेंस किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो कैपेसिटेंस का जो यूनिट है फैरेड, उसको भी हम यहाँ पे एक्सप्लेन करते हैं, उसकी डेफिनेशन क्या होती है। फिर कैपेसिटर को देखते हुए एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है कि फाइंड द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। हमारे पास पैरेलल प्लेट्स का एक कैपेसिटर है और उसके अंदर जो कैपेसिटेंस है उसको हम कैसे फाइंड करना है। तो इन चीज़ों को देखते हुए फिर हम एनर्जी को फाइंड करते हैं पैरेलल प्लेट्स में।
एनर्जी स्टोर इन अ कैपेसिटर, कि एक कैपेसिटर जो है जिसकी प्लेट्स पैरेलल हैं उसके अंदर एनर्जी कितनी स्टोर होती है, उसके फार्मूले को हम कैसे ड्राइव करते हैं और एनर्जी किन चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो जब इन चीज़ों को स्टडी करते हैं फिर इसके बाद हमारे पास टॉपिक आ जाता है पोलराइजेशन का, कि व्हाट इज़ पोलराइजेशन, और पोलराइजेशन के बाद डाइपोल किसे कहते हैं। और यहाँ पे एक क्वेश्चन जो एक और क्वेश्चन जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है चार्जिंग और डिस्चार्जिंग। जो कैपेसिटर है उसकी चार्जिंग क्या होती है और डिस्चार्जिंग क्या होती है। तो इन चीज़ों को हम बड़ी डिटेल से, ये आने वाले लेक्चर्स में बड़ी डिटेल से हम स्टडी करेंगे। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन जो है वो मैंने जो मोटी मोटी बातें हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो मैंने बता दी हैं, कि चैप्टर का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक, और इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज और स्टैटिक मीन रेस्ट। तो फिज़िक्स की वो ब्रांच जिसमें हम चार्ज को रेस्ट पे स्टडी करते हैं, द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स इन विच वी स्टडी द चार्ज इन द स्टेट ऑफ रेस्ट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक। चार्ज मूव कर रहा है, उसको हम रेस्ट पे लेके आए हैं, तो रेस्ट पे ला के हमने डिफरेंट उस पर लॉज अप्लाई करके उसको हमने स्टडी किया है। तो वहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाइंड किया है, कॉलम फोर्स को फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को फाइंड किया है, हमने वहाँ पे चार्ज जो स्टोर है उसको फाइंड किया है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि हमारे पायनियर्स एकेडमी का जो चैनल है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें और तमाम स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इस चैनल के ऊपर हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायो और मैथमेटिक्स के भी लेक्चर जो है वो डेली बेस पे अपलोड करने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश है कि अपने साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी इसको शेयर और लाइक करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।